जय भोलेनाथ। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और जब यह व्रत सोमवार के दिन होता है तो इसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप पाठ करेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका दूसरा कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए सुबह होते ही वह अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी के घर उसके साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार और ब्राह्मणी का पुत्र वन में घूम रहे थे। वन में राजकुमार की भेंट अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से हुई। जब अंशुमति ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद ही अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपने में आदेश दिया कि वह अपनी बेटी अंशुमति और राजकुमार का विवाह कर दें। भगवान शिव की आज्ञा मानकर अंशुमति के माता पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर दिया। वह ब्राह्मणी भी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और अपने शत्रुओं को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ महल में रहने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मणी, उसके बेटे और राजकुमार के दिन फेरे हैं, वैसे ही आप दूसरे भक्तों के दिन फेरना। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय।